गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है, जिसका साहित्य स्वरूप है कविता और जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी, वो पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है, जिसका साहित्य स्वरूप है कविता और जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। आज हम कवि राम नरेश त्रिपाठी के बारे में कुछ जानेंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था। इस कविता में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने सुबह का वातावरण खुशनुमान होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदी गिरती है, बिजली चमचम कर कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अब हम कविता को समझते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस पंक्ति में कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है कि जब बहुत सुबह यानी कि भोर में चिड़िया जल्दी उठकर खुशी के गीत भरे गाने गाती है। आप सुबह सुबह चिड़ियों की जो चहकने की आवाज़ सुनते हो, कवि ने उसे खुशी के गीत के रूप में कहा है। और जो कलियां है वो अपने दरवाज़े खोलकर जो खुशबू है वो फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, तब हे जगत के सृजनहार प्रभु भगवान मुझे आपकी याद आती है। आगे की पंक्ति देखते हैं। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस पंक्ति में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के बाद जो मैदानों में हरियाली लाती है, ठंडी ठंडी हवा आती है, उसकी बात की है कि वर्षा ऋतु में जब छमछम बारिश की बूंदें गिरती है, जब बिजली चमचम करके आसमान में चमकती है और मैदान में बागों में हरियाली लहरा जाती है, जब ठंडी ठंडी हवा दूर दूर से सारी मस्ती उठाकर ले आती है, तब हे जगत के सृजनहार प्रभु मुझे आपकी याद आती। बच्चों, चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं। चिड़िया यानी कि पंछी, पक्षी, लहर, तरंग, झोंका, सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला, प्रभु। हरियाली का मतलब है हरा भरा, ढोना यानी बोझ उठाना। अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप से ही देने हैं। पहला प्रश्न है, सुबह होते ही क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया जल्दी उठकर खुशी से भरे गीत गाने लगती है, फूलों की कलियां खिल जाती है और खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। दूसरा प्रश्न, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो वर्षा ऋतु में मैदानों में और बागों में हरियाली लहराती है। तीसरा प्रश्न है, आपको प्रभु की याद कब आती है? इसका जवाब आपको खुद से देना है कि आपको प्रभु की याद कब आती। चौथा प्रश्न है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? इसका जवाब भी आपको खुद ही से देखना है कि आप सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। अब आगे चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। आप पिछली कक्षा में वचन परिवर्तन करना सीखे हैं, तो इस चित्र को देखकर भी आपको वचन परिवर्तन करना है। पहला चित्र है जिसमें एक चिड़िया उड़ रही है और दूसरे चित्र में एक से अधिक चिड़ियाएँ उड़ रही है। तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे? चिड़ियाएँ उड़ रही है। दूसरा चित्र देखिए, कली नहीं खिली है। एक कली है जो खिली हुई नहीं है और उसकी बाजू में आपको दिया है 3 कलियां। तो आपको क्या लिखना है आंसर में? कलियाएं नहीं खिली है। आगे एक बूंद है तो बूंद गिरती है और उसके बाजू में 3 बूंदें दी गई है। तो आपको लिखना है बूंदें गिर रही है। ऊपर के जो तीनों चित्र हैं वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हुए हैं। अब आगे एक दरवाजे का चित्र है पर वहाँ लिखा नहीं है और फिर उसके बाजू में 3 दरवाजे जो खुले हुए हैं, वहाँ लिखा है दरवाजे खुले हैं। तो आपको एक वचन में क्या लिखना है? दरवाज़ा खुला है। अब 5वां चित्र, लड़की जो है वो खेल रही है और वहाँ 3 लड़कियों के चित्र दिए हैं, यानी लड़कियाँ खेल रही है। अब उसका एक वचन आपको करना है, तो लड़की खेल रही है। अब आगे शब्दों के उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो आपको कुछ चित्रों में शब्द लिखे हुए दिए हैं, उसके आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। पहला चित्र देखते हैं तो वहाँ पानी की बूंदें हैं और उसमें लिखा है ही है जल जीवन। तो उसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा जल ही जीवन है। आगे के चित्र में है में फूलों भरता रंग कौन? फूल में ये शब्द लिखे हुए हैं, तो उसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा फूलों में रंग कौन भरता है। आगे के चित्र में बादलों पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो चलो क्या लिखे हैं पढ़ते हैं। है में बिजली बादल चमकती क्यों? तो उसका उचित वाक्य क्या बनेगा? बादलों में बिजली क्यों चमकती है।